हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप खरे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग में। और आज मैं आपको सिखाऊंगा ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, इसका दूसरा प्रश्न मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। पहला क्वेश्चन हमने सीख लिया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये पहला क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है और एक एक चीज़ हमने इसकी समझी है पूरी बारीकी से। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे रहा हूँ, तो वो आप जाके प्लेलिस्ट को फॉलो करिए तो पूरी गणित आप सीख जाओगे और मेरे ऑफलाइन के बच्चों जैसे 100 में से 100 नंबर लेकर आओगे गणित के अंदर। तो अब मैं दूसरा प्रश्न आपको अच्छे से सिखा रहा हूँ, तो चलिए इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेते हैं अलग से। अब दूसरा प्रश्न हमने लिख तो लिया है यहाँ पे अलग से, वही जो दिया गया है, लेकिन इसमें करना क्या है, बहुत सिंपल है। आपको A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 निकालना है और उसके साथ साथ आपको बताना है कि संगत है या असंगत है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हमें जो समीकरण दिए रहते हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो हमें ऐसी भाषा लिखनी पड़ती है एग्ज़ाम में, दिए गए समीकरण युग्म, और दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 8 और दूसरा है 4x माइनस 6y बराबर 9। अभी बहुत ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन में ये गलती हुई थी कि हमने इसको समीकरण 1 बना दिया था और इसको समीकरण 2, जबकि हमें मानक रूप में बदलना है। मतलब इस समीकरण से हमें ऐसा बनाना है, क्योंकि जब तक बराबर में 0 नहीं होगा तब तक हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान नहीं निकाल सकते हैं। ये बताओ, क्या ये वाले समीकरण आपको मानक रूप में दिए गए हैं? मानक रूप क्या कहलाता है? समीकरण के बराबर में 0 होना चाहिए। कोई भी समीकरण हो उसके बराबर में क्या होना चाहिए? 0। क्या इसके बराबर में 0 है? तो आप तो कहेंगे सर इसके बराबर में तो 8 है, इसके बराबर में तो 9 है, 0 नहीं है। तो हमें बनाना पड़ेगा। हमें उपरोक्त जो समीकरण दिए गए हैं ना, इसको मानक रूप में बदलना होगा। तो हम लिखेंगे दिए गए समीकरणों को मानक रूप में बदलने पर, या उपरोक्त समीकरण को मानक रूप में लिखने पर। उपरोक्त समीकरणों को मानक रूप में लिखने पर। तो देखो मानक रूप में कैसे लिखोगे, पहले ये पूरा समीकरण लिख लो। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। तो लिखो 2x माइनस 3y। अब देखो ये जो 8 है इसको हमें उस तरफ ले जाना है, क्योंकि यहाँ पे 0 चाहिए। तो 8 का जो चिन्ह है उसको बदल दो। ये 8 प्लस का था, उस तरफ जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, यानी ऋण का 8, और बराबर में क्या बचेगा अपना? 0 बचेगा। ठीक है, सीख गए ना? अब इसको बदलो तुम, ठीक है, अपने मन से बताओ क्या होगा? 4x, वेरी गुड। फिर क्या होगा? माइनस 6y होगा, बहुत बढ़िया। फिर ये देखो ये 9 है ना, इसका बताओ चिन्ह क्या है अभी? तो आप कहोगे सर कोई साइन नहीं लगा है, तो प्लस का माना जाएगा ना, उसको उस तरफ ले जाओ तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस का 9 बराबर 0। अब जैसे ही बराबर में 0 आता है तो ये मानक रूप में है अपने, तो इसको अब बना सकते हो समीकरण 1 और इसको बना सकते हो समीकरण 2। जब तक मानक रूप में ना आए उसे हम समीकरण 1 व 2 नहीं बनाएंगे, याद रखना। अब इन दोनों की तुलना हम रैखिक समीकरण से करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरणों, और वो समीकरण होते हैं अपने ax धन b बाई धन c बराबर 0 तथा, फिर से वही लिख देते हैं, से करने पर। तो अब आप देखोगे कि दो जगह समान है, तो अब इसमें पहले समीकरण में बन बन लगा दो। जैसे यहाँ पे हो जाएगा A1, यहाँ पे हो जाएगा B1 और यहाँ पे हो जाएगा C1। बस x y छोड़ के A B C में बन बन लगा दो। यहाँ A B C में 2 2 लगा दो, तो यहाँ हो जाएगा A2, यहाँ हो जाएगा B2 और यहाँ हो जाएगा C2। तो समीकरण याद नहीं करने पड़ेंगे कि A1x धन B1 y धन C1 बराबर 0 या A2x धन B2 y धन C2 बराबर 0। अगर याद हो जाए तो फिर अच्छी बात है, लेकिन प्रेशर नहीं लेना है, इतनी भी कठिन बात नहीं है। तो ये लिख लिया, लेकिन इन दोनों की तुलना इससे करना है, फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया है। तुलना तो बहुत सिंपल है। देखो पहले समीकरण में जो x के पास में लिखा है वो A1 है, जो y के पास में लिखा है चिन्ह सहित लिखना है वो B1 है, और जो संख्या लिखी है वो C1 है।
और चिन्ह के साथ में लिखना है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, A1। A1 बताओ कितना है। पहले समीकरण को देखोगे, अगर 1 1 की बात हो रही तो 1 समीकरण को देखोगे, 2 2 की बात हो रही है तो समीकरण 2 को देखोगे। तो A1 बताओ कितना है। तो 1 समीकरण में गए, x का गुणांक देख लिया कितना है 2, तो A1 कितना हो जाएगा 2, कॉमा लगा दो। अब B1 बताओ कितना है। बहुत बढ़िया, y का गुणांक देख लो -3 है ना, तो B1 कितना हो गया अपना -3। बहुत बढ़िया। C1 बता दो कितना है अपना। तो C1 अचर पद -8 है ना, तो -8 लिख लो। ठीक है, क्लियर हुआ। अब भैया A2 निकालना है, तो दूसरे समीकरण को देखो। A2 बताओ कितना है 4, वेरी गुड। अब B2 कितना है बता दो, -6। देखो y का गुणांक कितना है -6, समझ में आ रहा है ना। अब बताओ C2 कितना है, पूरी संख्या लिख दो चिन्ह के साथ में -9। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरी गणित के फॉर्मूले जो है वो जल्दी ही चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। तो संपूर्ण गणित के पूरे फॉर्मूले एक जगह लिख लेना, और उसकी PDF अगर आपको चाहिए तो उसकी मैं जानकारी आगे दे दूंगा कि कैसा क्या करना है। अभी कुछ मैनेज नहीं किया है, तो वो सब चीज़ें आपको चैनल पे मिलेगी। तो जैसा जैसा आप चाहोगे वहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा, बस आपको विजिट करते रहना है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, क्योंकि बाकी कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप भी फ़ायदा ले लो। ठीक है, तो ये हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब इसके बाद क्या करना है कि इनका अनुपात निकालना है, जो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, देखो ये है तीसरा क्वेश्चन का दूसरा कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या बोला गया था कि A1 बटे A2 निकालो, B1 बटे B2 निकालो और C1 बटे C2 निकालो, फिर बताओ कि संगत है या असंगत है। तो बहुत अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे A1 बटे A2। क्या है बताओ A1 बटे A2, 2 बटे 4 है। 2 से 4 कैंसिल हो रहा है ना, बिल्कुल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कैंसिल कर दो। ठीक है, अब B1 बटे B2 निकाल दो। तो यहाँ पे लिखा B1, यहाँ पे लिखा B2। क्लियर। B1 बताओ कितना है, -3 है, यहाँ पे लिख दो -3 है, बटे लगा है तो बटे लगा दो। B2 का मान कितना है -6, तो -6 लिख दो। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 1/2 इसका भी आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर जब हो जाए तब C1 बटे C2 निकालो। तो C1 बटे C2 पे आ जाओ, C1 बटे C2 निकाल दो। कितना है, -8 बटे -9। अब देखो -8 और -9 माइनस से माइनस कैंसिल हो भी जाएगा, तो 8/9 ही रहेगा, क्योंकि ये किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे हमें देखा कि 1/2 1/2 तो बराबर आ गए, लेकिन 8/9 बराबर नहीं है इन दोनों के। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि A1, या पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन बराबर नहीं है 8/9 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। देखो कहाँ है बराबर, और ये बताओ किसकी शर्त होती है। तो आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ये देखो रेखाएं कैसी होती है, समांतर। कब, जब A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर नहीं हो C1 बटे C2 के। यानी आखिरी दरवाजा अगर बंद हो जाए तो रेखाएं कैसी होती, समांतर। चित्र भी मैं आपको इसका दिखा देता हूं। ये देखो चित्र अपना, ग्राफ में दोनों समीकरण ऐसी लाइन बनाएंगे, क्योंकि A1 बटे A2 बराबर तो है B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं आया है C1 बटे C2 के। तो हमें पता चल गया कि अरे ये तो ऐसी लाइन बनेगी, तो क्या ये संगत है। तुम कहोगे सर ये तो कभी एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगी, क्योंकि इसको इधर कितना बढ़ा दो तो कभी भी, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, टच नहीं करती, तो ये असंगत है, संगत नहीं है। संगत कौन है, संगत ये देखो ये वाला है। अगर मैं दूसरी शर्त आपको दिखाऊं, ये देखो यहाँ पे लिखी रखी है, ये संगत है। क्यों, क्योंकि इसने एक पॉइंट पे टच किया। और क्या संगत है, ये देखो ये वाली शर्त देखो, ये संगत है, क्योंकि एक रेखा के ऊपर से जस्ट ऊपर से दूसरी रेखा गई, ये तो हर जगह टच कर रही, तो ये तो और संगत है। तो समझ में आया। लेकिन ये कैसी है, ये वाली, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाली, ये कैसी है, असंगत है। ये कब आएगी,
जब आपकी ऐसी सिचुएशन बन जाए कि A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन बराबर ना हो C1/C2 के, और वही यहाँ पे स्थिति बन गई है। देखो कि A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, तो हम लिखेंगे अतः समीकरण युग्मों, अतः दोनों समीकरणों को, या फिर अतः दिए गए समीकरण युग्मों के हल असंगत हैं। तो इस तरीके से करोगे आप सॉल्व, और यही आपका हो जाएगा आंसर। अब लिखना कहाँ से है, देखो यहाँ से पूरा नोट कर लो, एक एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से ऐसा सॉल्व करके आओगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर एक भी अंक नहीं काटेगा, बहुत सिस्टमैटिक ढंग से किया हुआ है। तो आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, तरीके से करोगे तभी नंबर मिलेंगे बोर्ड के अंदर। सब्जेक्टिव का यही हाल है, तो ठीक है, अच्छे से करना। चलिए, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जिन जिन बच्चों को समझ में आया है वो लाइक करेंगे, और साथ में मुझे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। मतलब ये जो चैनल है इसके बारे में अपनी क्लास में बताएंगे कि देखो आप इससे पढ़ सकते हो, और साथ में कोई भी हेल्प हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जितना हो सकेगा मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। और इसके बाद ये देखो, ये तीसरा क्वेश्चन जो है ना, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये तीसरा क्वेश्चन एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखना। अगर नहीं बने तो नेक्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट के थ्रू देखना। प्लेलिस्ट से क्रम से पढ़ोगे तो नॉलेज बढ़ता जाएगा, और जो वीडियो को बीच से देखेगा उसको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा जो शुरू से देखेगा। तो आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है और रिवीजन करते रहना है। रजिस्टर बना लो एक अच्छा सा। गणित में पढ़ना है तो पढ़ना है बहुत अच्छे, 100 में से 100 नंबर लाने हैं, पूरे में से पूरे अंक लाना है, तो पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। और जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, करके देख लेना, और अगर तीसरा बन जाए तो चौथे पे ट्राई कर लेना। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में करा ही रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना, थैंक यू।